मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हुआ। और आजादी बचाओ आंदोलन उस अभियान का नाम है जो भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर पुनर्जीवित करना चाहता है। इसी के लिए ये अभियान है, और इस अभियान में मैं अकेला सफल नहीं हो सकता, हम सब मिलकर ही सफल हो सकते हैं। क्योंकि मैं अकेला अगर सफल होने की कोशिश करूं तो संभव नहीं है। कारण क्या है? भारत की मान्यता के विरुद्ध है वो। अकेला सफल होना मान्यता के विरुद्ध है। आप जानते हैं अपनी मान्यता क्या है? अपनी मान्यता यह है, कोई व्यक्ति इस देश में योगी होता, जैसे भगवान कृष्ण या श्री राम या गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी या ऐसे और महान लोग जिनको हम योगी मानते हैं, जो जितेंद्रिय होते हैं, जिनका सब कुछ उनके अपने कंट्रोल में होता है, कुछ भी दूसरे के कंट्रोल में नहीं होता। तो मैंने एक बार यह समझने की कोशिश की कि भारत में योगी की परिभाषा क्या, किसको हम योगी कहते हैं। भगवान कृष्ण को कहते हैं तो क्या सब योगी हो सकते हैं? भगवान कृष्ण जैसे जितने भी हैं तो नहीं है। महावीर स्वामी को कहते हैं तो क्या सब हो सकते हैं? तो नहीं है। तब मैंने एक बार सांख्य दर्शन पढ़ा। भारत को अगर समझना है तो भारत के शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी। मैंने सांख्य दर्शन पढ़ा। सांख्य दर्शन पढ़ने के लिए संस्कृत सीखा। तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र है कि योगी कौन, तो उसमें लिखा हुआ है कि योगी वो होता है जो पहले अपना विकास करता है और फिर अपने साथ साथ दूसरों का भी विकास करता है, तब वो योगी होता है। अकेला अगर उसने विकास किया तो योगी नहीं है। तो हमारी मान्यता में योगी कौन है? जिसका खुद का विकास हुआ और जिसने दूसरों का भी अपने जैसा ही विकास किया, तब वो योगी है। और ये कहते हैं कि जो योगी हुआ वो जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। मैं भी मोक्ष चाहता हूं। कोई कहता राजीव भाई आप क्या चाहते हैं? मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि मुझे मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म के बंधन से मुझे भी छुटकारा चाहिए, लेकिन यह तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं दूसरों को छुटकारा दिलाने की स्थिति में ना आऊं। ये तब तक संभव ही नहीं, क्योंकि हमारी मान्यता में ही नहीं। इसलिए इस देश में जो भी ऐसा आदमी आएगा वो अपने विकास की कम दूसरे की चिंता ज्यादा करता है कि मैं तो ठीक है विकसित हो जाऊंगा, लेकिन ये जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं इनको भी मेरे साथ मोक्ष ले जाना है। तो महावीर स्वामी तपस्या करते हैं या गौतम बुद्ध तपस्या करते हैं या श्री राम तपस्या करते हैं या कृष्ण तपस्या करते हैं, इसलिए नहीं करते। वो खुद चाहे तो मोक्ष जा सकते, लेकिन वो कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा ही नहीं, अकेला जा रहा हूं, सबको साथ लेके जाऊं तब होगा। तो आपको भी मोक्ष चाहिए, मुझे भी मोक्ष चाहिए, तो हम सब एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करें तो मोक्ष मिलेगा। अब सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात तो तभी संभव है जब हम सब एक साथ मिलकर कोई संकल्प करें कि अपनी मान्यताओं के हिसाब से हम तंत्र को चलाएंगे, तभी तो मोक्ष की तरफ से जाएंगे। गाय कटती रही हमारी मान्यताओं के विरुद्ध तो मोक्ष कहां से मिलेगा? गरीबी बढ़ती रही हमारी मान्यताओं के विरुद्ध। जिस भारत में चींटी को भी भूखा मारने में पाप है, उस भारत में गरीब आदमी भूखा मर जाए, कैसे मोक्ष मिलेगा हमें? एक दिन मैंने मेरे घर में एक बहस की मेरी मां से। मैंने एक बार मेरी मां को प्रश्न किया, मेरे घर में एक झाड़ू सफाई करने के लिए वापरते हैं, तो वो सूत की बनी होती है। तो उस झाड़ू का मैंने शेप देखा है, तो वो आगे से बहुत खुली हुई होती है, पीछे से एकदम बंद होती है। तो मैंने मेरी मां को एक बार पूछा कि ये झाड़ू आगे से इतनी खुली हुई क्यों है और पीछे से बंद क्यों? पीछे और आगे एक सरीखी क्यों नहीं होती? तो मेरी मां ने कहा कि मूर्ख, तुझको इतना भी नहीं मालूम, अगर ये पीछे आगे दोनों सरीखी हो गई और इससे हम जब सफाई करेंगे तो चींटी मर जाएगी, चींटी मर जाएगी। और आगे से ये खुली हुई है तो चींटी को बचने के लिए गैप है उसमें, तो नहीं मरेगी। तो मैंने कहा कि ये मेरी मां है या भारतीय मान्यताओं की कोई प्रतिमूर्ति है? अब मैं उसकी हंसी उड़ा सकता हूं ये कहकर कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी मान्यता तो ये है कि वो भारत का सारा दर्शन समेटे हुए है अपने एक छोटे से काम में, कि झाड़ू भी ऐसी होनी चाहिए जिसको करने में चींटी ना मरे। और चींटी अगर घर में निकल आई तो सबसे पहला काम उसका क्या है कि वो आटा डालने जाती है कि आटा डालो पहले चींटी को। तो मैंने पूछा क्यों? कि वो निकली ही इसलिए है कि उसको कुछ जरूरत है, नहीं तो वो अपने घर में रहती। जरूरत उसकी आटे की है, पूरी कर दो, वो घर में चली जाएगी। और मैंने देखा चींटी एक साथ निकली हो, आप आटा डाल दीजिए, 1 घंटे में सब चली जाएगी, कोई नहीं दिखाई देगी वहां। तो ये भारतीय मान्यता का प्रश्न है। तो जब हम मान्यता को इतने माइक्रो लेवल पे देखते हैं कि हमारी झाड़ू से चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, उस हिंदुस्तान में गाय का कत्ल होता रहे, तो मोक्ष मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलते हैं तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि मुझे मोक्ष मिले, मैं ये भी चाहता हूं कि आपको भी मोक्ष मिले, हम सब जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो आप क्या करें, मैं क्या करूं? अपनी पूरी व्यवस्था को भारतीयता के अनुसार बनाएं, और इसको मैं शुद्ध धार्मिक काम मानता हूं। कोई लोग कहते हैं कि आप धर्म को मानते हैं, मैं कहता हूं हाँ मानता हूं। तो धर्म क्या है? अपने पूरे तंत्र को भारतीयता के अनुसार बना लेना। इससे बड़ा धर्म क्या होगा दुनिया में?
हम पूजा करें, पाठ करें, मंदिर में जाएं, देवालय में जाएं, शास्त्र का वाचन करें, करें न करें, वो तो छोटी बातें हैं। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारी मान्यता के अनुसार है, उसको स्थापित करना, इससे बड़ा धर्म क्या होगा। तो ये शुद्ध धार्मिक काम है जिसको मैं कर रहा हूं। तो आपको मैं निमंत्रण देने आया हूं कि आप भी इसी धार्मिक काम को करिए, और ये धार्मिक काम हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर पूरा होगा। भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर हमने अगर पुनर्जीवित कर लिया तो आप निश्चित जानिए हम सबको मोक्ष हो जाएगा, और नहीं कर पाए तो बार बार जन्म लेकर आना ही पड़ेगा इस नरक में वो सब करने के लिए जिसको हम नहीं चाहते। तो इसलिए आज मैं आपसे एक नई बात कह रहा हूं। आजादी बचाओ आंदोलन एक बहुत बड़ा धार्मिक आंदोलन है जो भारतीयों को भारत की मान्यताओं के आधार पर स्थापित करने के लिए चल रहा है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये कोई आर्थिक आंदोलन भी नहीं। राजनीतिक प्रश्न और आर्थिक बिंदु तो थोड़े महत्व के लिए हैं, थोड़ी दूर के लिए हैं। अंतिम जो लक्ष्य है वो ये है। तो आप पूछेंगे हम इसमें क्या करें। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है और उस योजना को मूर्त रूप देना है। उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए मुझे लोगों के सहकार की जरूरत है, इसलिए मैं गांव गांव जा रहा हूं। नहीं तो मुझे क्या जरूरत है गांव गांव जाने की। मैं जानता हूं कि मैं अकेले नहीं कर सकता, और कर भी लिया तो भारतीयता की मान्यता के अनुसार मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता जब तक मैं सबके साथ ना करूं वो काम। भारत में अकेले कोई व्यक्ति एक काम करे उसका महत्व नहीं होता, समूह में किए हुए काम का महत्व है इस देश में, क्योंकि मान्यता हमारी वैसी। हम एकाकी जीवन नहीं बिताते, हमारा जीवन परिवार के साथ होता है, और परिवार समाज का हिस्सा है। तो समाज का भला, परिवार का भला होगा तो मेरा होगा, ये हमारी मान्यता। तो इस मान्यता के आधार पर अपने देश का पुनर्निर्माण करें, ऐसी एक अपील मैं करना चाहता हूं। तो आप पूछोगे इसके लिए करना क्या। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि गरीबी दूर होनी चाहिए, भुखमरी दूर होनी चाहिए, मारामारी दूर होनी चाहिए। कुछ लोग गरीबी से मरेंगे, भुखमरी से मरेंगे, तो ना तो उनको मोक्ष मिलेगा ना आपको मिलेगा। तो गरीबी दूर करना, भुखमरी दूर करना, बदहाली की अपनी हालत है वो दूर करना, 45 कोटि लोगों को रोटी देना, ये अगर किसी एक आधार पर संभव है तो वो आधार है स्वदेशी। तो इसलिए मैंने स्वदेशी की बात कही है गांव का, कि भाई आप अपने देश की बनाई हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करना शुरू करो तो वो स्वदेशी का सिद्धांत आपके जीवन में आएगा। उससे क्या होगा, अपने करोड़ों गरीबों को रोटी मिलेगी, रोजी मिलेगी। मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि खादी पहनना शुरू करो। क्यों? हिंदुस्तान के सब लोग खादी पहनेंगे तो 15 करोड़ लोगों को रोटी खाने के लिए पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 1% खादी पूरे देश में बनती है इस समय, लेकिन वो 1% खादी बनाने में 15 लाख लोगों को काम मिलता है। अगर 100% खादी सब पहनना शुरू करें तो 15 करोड़ लोगों को काम मिलने वाला है पूरे देश में। अब 15 करोड़ लोगों को काम मिलने वाला है तो जिस परिस्थिति में मैं हूं उसी में वो आने वाले हैं, तो हम उन 15 करोड़ के साथ मोक्ष जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर वो भूखे मर रहे हैं और मैं भरे पेट हूं तो हमें मोक्ष की संभावना है। तो गरीबी दूर करनी है, भुखमरी दूर करनी है, बदहाली दूर करनी है, तो करोड़ों लोगों को रोटी देनी है। करोड़ों लोगों को रोटी देने के लिए एक ही सिद्धांत है जीवन में, वो स्वदेशी का। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने जीवन में स्वदेशी वापरो ताकि करोड़ों लोगों को रोटी मिले। खादी पहनो, अपने गांव का बनाया हुआ मंजन खरीदो, अपने गांव के जूते चप्पल खरीदो, अपने गांव का साबुन खरीदो, जो कुछ हमारे नजदीक बनता है उसी को हम खरीदें ताकि किसी बेकार आदमी को काम मिले, तो उसकी रोजी रोटी चले। रोजी रोटी चले तो हमारी जैसी स्थिति में आ जाए, हमारे जैसा हो जाएगा, तो फिर हम मिलकर मोक्ष की तरफ चलेंगे। तो ये एक उसका रास्ता है। ऐसे ही दूसरा रास्ता, भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है तो अंग्रेजियत के जितने कानून हैं 34,000 उनको बदल दो, उनको जला के फेंको, नए कानून बनाओ। ऐसे ये तीसरा रास्ता कि अपने को ये काम करने के लिए जो भी छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे वो सब इसी रास्ते के लिए। तो ये जो स्वदेशी हम कर रहे हैं, गांव गांव के लोगों को स्वदेशी का संकल्प कराना चाहते हैं, वो इसीलिए कि भारत भारतीयता के आधार पर खड़ा हो। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर ऐसा मानते हैं कि हमें सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ना है और तभी हमारे लिए मोक्ष के रास्ते खुलेंगे, तो आप इस काम को जरूर करिए अपने जीवन कि कभी भी ऐसा कुछ मत करिए जिससे अपने देश के लोगों का रोजगार खत्म होता हो, उनकी गरीबी और बेकारी बढ़ती हो। आप अगर एक विदेशी वस्तु खरीदते हैं, लाखों लोगों का रोजगार उससे जाता है। आप अगर खादी नहीं पहनते, मान लीजिए एक बहुत अच्छा कपड़ा आता है जिसको स्विस कॉटन कहते हैं, स्विस कॉटन पहनकर आप हिंदुस्तान का पैसा परदेश भेजते हैं, यहाँ के लाखों लोगों की रोजी रोटी जाती है और परदेशियों को पैसा मिलता है, तो रोजी रोटी आप दूसरे को देते हैं, अपने पड़ोसी को नहीं देते। तो इसलिए स्वदेशी के सिद्धांत पर आना, और सिर्फ स्वदेशी के एक सिद्धांत से नहीं चलेगा। ऐसे मैंने कुछ 50 बातें तय की है कि ये 50 काम हो जाएं। परदेशी कंपनियों को हम भगा दें, गरीबी भुखमरी पे कुछ रोक लगेगी। अंग्रेजियत के कानून हटा दें, गरीबी भुखमरी और कम होगी। अंग्रेजियत की व्यवस्था हटा दें और ज्यादा उसमें कमी आएगी। तो एक एक कदम हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे 50 कदम मैंने तय किए, उसमें से कुछ मैंने आपको कहे, सब नहीं कह सकता क्योंकि समय इतना नहीं है और आपके पास भी। तो 50 काम जो मैं करना चाहता हूं वो क्या काम है, उसके लिए एक छोटी पुस्तक मैंने बनाई है। आप चाहें तो नीचे जाए तो लेके जाइए। उस पुस्तक का नाम है सच्चे स्वराज्य की रूपरेखा। हिंदी भाषा में है, सरल शब्दों में। मैंने यही लिखने की कोशिश की है कि भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। तो वो आप ले जाएं और उसको रोज थोड़ा पढ़ें तो आपके दिमाग में कुछ बैठ जाएगा, और वो अगर बैठ गया दिमाग में तो आप करना भी शुरू करेंगे, और करना शुरू करेंगे तो हम और आप मिलकर शायद भारत को बदल लेंगे।
तो वो ही काम करने के लिए आजादी बचाओ आंदोलन है, और इसी आजादी बचाओ आंदोलन में आप सब सहभाग करें, ऐसी मेरी विनम्र अपेक्षा है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, आप भी नहीं कर, हम मिलकर करेंगे तो शायद। इसलिए ये आजादी बचाओ आंदोलन कोई राजनीतिक काम नहीं है, किसी पार्टी का काम नहीं है, किसी संगठन का काम नहीं है, पूरे देश के लोगों का काम है। तो हम सब पूरे देश के लोग मिलकर अगर इस काम को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जरूर सफलता मिलेगी। इतना ही निवेदन मैं करना चाहता था। और इस काम को करने के लिए स्वदेशी अपनाना पहला सीढ़ी है, उस पर हम सब खड़े उतरें, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। तो मैं चाहता हूं ये कि आप यहां से जाएं तो एक संकल्प लेकर जाएं। तो मैं आपको एक संकल्प कराना चाहता हूं। हम सब मिलकर आज एक संकल्प करेंगे अपने राष्ट्र को भारतीयता के आधार पर पुनर्जीवित करने का। उसके लिए पहला कदम स्वदेशी अपनाने का। तो जो लोग चाहते हैं वो संकल्प के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं आपको इस स्वदेशी का संकल्प कराऊंगा। हम सब खड़े होकर आज देश के लिए एक संकल्प करेंगे, और मैं संकल्प के कुछ शब्द बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे उन शब्दों को दोहराएं। संकल्प जब करेंगे तो अपना दाहिना हाथ सामने करेंगे, उजवा हाथ सामने करेंगे, और मेरे पीछे पीछे उसको बोलेंगे। बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक अस्मिता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करूंगा। मेरी जितनी शक्ति है उसका प्रयोग करके मैं अन्य दूसरों को इसी संकल्प के लिए प्रेरित करता रहूंगा। अभी मैं कहूंगा भारत माता की, आप सब कहेंगे जय, 3 बार बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।